डॉक्टर विपिन, कोरोना वैक्सीन बहुत जल्दी तैयार की गई है। क्या इसकी सुरक्षित कितनी है? इतने लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो इसकी सुरक्षा और सेफ्टी के बारे में आपकी क्या राय है? वैक्सीन जो है हमेशा एक स्वस्थ व्यक्ति या बच्चे को दी जाती है। दूसरी तरफ जो दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, यूजुअली जो बीमार व्यक्ति होता है, डिजीज पर्सन होता है, उसको प्रेस्क्राइब की जाती है। तो वैक्सीन्स की सेफ्टी के बारे में कोई भी थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते। सबसे पहले जहाँ वैक्सीन का ट्रायल शुरू होता है, जहाँ पे जिसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर, उसकी एक अपनी कमेटी होती है, वो उसको देखती है कि इसमें किसी का वायोलेशन तो नहीं हो रहा, कोई किसी को जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोई रिस्क तो नहीं हो रहा वैक्सीन देने में, उनका कोई एथिकल वायलेशन तो नहीं हो रहा, उनसे प्रॉपर कंसेंट लेके दिया जाता है, उनको कोई हार्म तो नहीं होगा। फर्स्ट स्टेज ऑफ चेक तो यही हो गया। इसके बाद 3 फेजेज वैक्सीन डेवलपमेंट की होती है, फेज 1, 2, 3, और इनमें भी फेज 1 और 2 जो होती हैं टोटली डेडिकेटेड होती है वैक्सीन सेफ्टी के लिए। इसमें एफिकेसी है कि नहीं है, इम्यूनोजेनिसिटी है कि नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो सेफ्टी का रहता है। तो उसके अलावा जो तीसरा बहुत बड़ा ट्रायल होता है जिसको फेज 3 बोलते हैं, जो कि हज़ारों लोगों के उस पर ट्राई किया जाता है, उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो सेफ्टी को लुक आफ्टर करना, कि कोई रेयर साइड इफ़ेक्ट्स तो वैक्सीन का नहीं आ रहा है। अगर इस तरह का आ रहा है तो पूरा का पूरा प्रोसेस रिव्यू होता है। एक ट्रायल पूरा ये फेज़ 3 होने के बाद जो ये ट्रायल का रिपोर्ट है, ये गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है, जिसको कि नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बोलती है। वो दोबारा से सारा ट्रायल प्रोसेस को रिव्यू करती है, और अगर उसको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का सीरियस साइड इफ़ेक्ट या माइनर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, किसी को रिस्क नहीं है पर्सन को देने में, तभी वो इसको अप्रूव करती है। और इस अप्रूवल के बाद फिर ये एंटेगी एक कमेटी होती है हेल्थ मिनिस्ट्री की, हेल्थ सेक्रेटरी के अंडर, उनके पास जाता है। वो उस प्रोसेस को पूरा रिव्यू करते हैं, और उसके बाद ये उस वैक्सीन को ऑल ओवर इंडिया या डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट पार्ट्स में लॉन्च करने की परमिशन देते हैं। तो ये दूसरा अलग से चेक हो गया। उसके बाद वैक्सीन पूरे कंट्री में या पूरे स्टेट में जहाँ भी लॉन्च करना है वो किया जाता है। इसके बाद भी जो फेज 4 जिसको बोलते हैं, उसमें पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस आता है। कई बार क्या होता है कि ट्रायल में पूरे ज़्यादा लोगों को नहीं लिया जाता, या एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो कि बहुत रेयर है, लाखों में एक को होता है, तो उसके लिए फेज 4 होता है, जिसमें कि ज़्यादा लोगों में देखना होता है कि उससे ज़्यादा अगर कहीं पे भी वो इस तरह का सिग्नल मिलता है, सेफ्टी सिग्नल, जिससे उसको कैच किया जाए और उसको प्रिवेंट किया जाए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो रोटा वायरस एक वैक्सीन थी, रोटा शील्ड, जो कि सबसे पहले लॉन्च हुई थी 10 साल के करीब रिसर्च के बाद। अरबों रुपया उसमें खर्च हुआ था वाइद का, और उसको 1 साल के अंदर उसमें एक तरह का रेयर साइड इफेक्ट देखा गया। उसके बाद पूरी की पूरी वैक्सीन को विड्रॉ कर लिया गया, उसमें अरबों रुपये का नुकसान भी हुआ। सो एक वैक्सीन डेवलप करने में 10 से 15 साल लगते हैं। बट क्योंकि कोविड-19 जो एक अलग तरह का पेंडेमिक है, एक सीरियस सिचुएशन है, इसमें हमें टाइम नहीं है, हमको रियल टाइम वैक्सीन डेवलप करनी है, तो जो सारी स्टेजेज हैं उनको एक तरह से श्रिंक कर दिया गया 1 से 1.5 साल के अंदर। बट इसमें ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी स्टेज पे सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ किया। तो जो वैक्सीन गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद आपको आ रही है, ये 101% सेफ है, इसमें किसी को भी किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए।